बस अब आपका 1-2 दिन का ही बचा है। सिस्टम समझें इसका, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग है ना, कैसे परफॉर्म होता है, क्या करते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं या कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इसके लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और उस साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग फेजेस को यूज कर रहे हैं। पहली जो फेज है वो फेज है आपका
रिकनसेंस, रिकनसेंस, ठीक है। दूसरी जो फेज है वो है स्कैनिंग। तीसरी जो फेज है वो है गेनिंग एक्सेस। चौथी जो फेज है वो है मेंटेनिंग एक्सेस। और इसमें एक पांचवी और फेज ऐड होती है, चार ही लिखाई है, पांचवा मैंने कवरिंग ट्रैक के नाम से पांचवी फेज है। मैंने कल बोला भी था आप लोगों को शायद, कवरिंग ट्रैक, ठीक है। चार फेज आपके समझ में आएगी, पांचवी फेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। Covering tracks covering track refers to the activities undertaken by the hacker to extend his misuse to extend his misuse of the system without being detected। यानी वो बहुत देर तक इस फेज में रहना चाहता है और अपना जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, ठीक है। रीजंस क्या है इसके? द रीजंस आर दैट he continued use of resources, continued use resources, removing evidence of hacking and avoiding legal actions। यानी देखो समझना इसको, ये पांचवा फेज बिल्कुल अलग हटके है। अलग हटके क्यों है? क्या हो गया, कुछ रह गया? अलग हटके क्यों है समझना। यहां तक तो वो क्या कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, यहां तक वो इंफॉर्मेशन फैच कर रहा है, और ये पांचवें फेज में वो क्या कर रहा है, अपने सबूत मिटा रहा है। सबूत मिटा रहा है, क्यों मिटा रहा है? कि जिससे उसको कोई ट्रेस नहीं कर पाए कि ये हैकिंग का एक्टिविटी हुई है, ठीक है। और सबूत मिटाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑल्टरिंग लॉग फाइल्स। जो स्टेप्स फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्टेगनोग्राफी को यूज कर रहा है। स्टेगनोग्राफी ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हाइडिंग करते हैं। जो आपने अटेम्प्ट्स फॉलो किए उन अटेम्प्ट्स को हाइड करना।
दूसरा दूसरा स्टेप लेता है ये ऑल्टरिंग लॉग फाइल्स। जो लॉग फाइल क्रिएट होगी उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देगा। और तीसरा जो स्टेप्स है वो इसमें क्या करता है, ये टनलिंग करता है। टनलिंग का मतलब क्या है, वहां से बच निकलने का रास्ता निकालता है, उसके लिए बाईपास होता है वो। ठीक है, ये इसके प्रोसेस है। 5 फेजेस है। फर्स्ट फेज रिकंसनेस, जिसमें he only identifies the basic informations. सेकेंड फेज में स्कैनिंग द इंफॉर्मेशन whether it is right or wrong. थर्ड में he attempts the real hacking. फोर्थ में he want to maintain the hacking by using some trapdoors or some rootkits also. And the fifth one, he only covers what he have done. जो उसने किया उसको दूर करने की कोशिश करता है वो। ठीक है, then comes मोड्स ऑफ एथिकल हैकिंग। कौन कौन से मोड्स हम काम में लेते हैं एथिकल हैकिंग में? देर आर 6 मोड्स। नंबर 1, रिमोट नेटवर्क। नंबर 2, रिमोट डायल अप नेटवर्क। नंबर 3, लोकल नेटवर्क। सर क्लास में हूँ। हाँ हाँ, लोकल नेटवर्क। देन नेक्स्ट मोड इज स्टोलन इक्विपमेंट। स्टोलन इक्विपमेंट, stolen equipment. Then social engineering, and the last one, that is physical entry. हाँ, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया नहीं है, इंजीनियरिंग है बेसिकली। फिजिकल एंट्री, स्टोलन इक्विपमेंट से पहले क्या था? लोकल नेटवर्क, रिमोट डायल अप नेटवर्क और रिमोट नेटवर्क। दीज आर द मोड्स। ये क्या है? मोड्स है। मार्कर, मोड्स ऑफ ethical hacking, or these are the phases of ethical hacking. ठीक है, रिमोट नेटवर्क में क्या होता है समझ लीजिए। दिस मोड अटेम्प्ट्स टू सिमुलेट, सिमुलेशन होता है बेसिकली इसमें। दिस लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी मैं समझा देता हूं आपको। इसमें क्या सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम
किसी भी सिस्टम के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है उनको शुरुआत में ही प्लेन नहीं दिया जाता उड़ाने के लिए, उनको सबसे पहले सिमुलेटर के ऊपर उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हम लोग भी जो नेटवर्किंग में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम रियल राउटर्स के ऊपर या गेटवेज के ऊपर काम नहीं करते हैं, स्विच के ऊपर काम नहीं करते हैं, हमारे पास सिमुलेटर होता है। ऐसे ही बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वो आपको ड्राइविंग पहले सिमुलेटर पे सिखाते हैं। ऐसे ही सिमुलेटर का यूज फैशन इंडस्ट्री में भी होता है। फैशन इंडस्ट्री में या जो एयर होस्टेस और फ्लाइंग स्टेवर्ड्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी सिमुलेटर्स को यूज किया जाता है, रियल टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। स्पेस के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स को यूज ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए भी सिमुलेटर्स यूज किए जाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो मोड है इसमें जो हैकर्स हैं दे आर यूजिंग सिमुलेटर्स। दिस मोड अटेम्प्ट्स टू सिमुलेट इंट्रूडर लॉन्च, है ना, एन अटैक ओवर द इंटरनेट। एक सिमुलेटर यूज करता है, सिमुलेशन एनवायरनमेंट में वो क्या करता है, अटैक अटेम्प्ट करता है। ओवर द रिमोट नेटवर्क में इंटरनेट के ऊपर अटेम्प्ट होगा, ध्यान रखना, मेन की फीचर इसका इंटरनेट के ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा वाला जो है यानी उसका अगर इंटरनेट ऑन है तो डेफिनेटली रिमोट नेटवर्क के थ्रू उसने एक्सेस करने की कोशिश की है, रिमोट लॉगिन लेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि हमको एनीडेस्क और टीम व्यूअर ये नहीं अपने मोबाइल फोन में रखने चाहिए। देन कम्स डायल अप नेटवर्क, रिमोट डायल अप नेटवर्क। In this mode, attack is launched against the client's modem pools। अब ये मॉडेम पूल क्या बीमारी है वो समझिए। जब हम डायल अप नेटवर्क में इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं उसमें, और ये मॉडेम के जो पूल्स बनते हैं इसके अंदर चंक्स जाते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग के, उनको ट्रेस आउट करता है वो, ठीक है, और वहां से ये अटैक परफॉर्म होता है। देन कम्स लोकल नेटवर्क। फर्स्ट वाले में क्या बोल, पॉइंट लिखाऊं, चलिए लिख लीजिए। दिस मोड अटेम्प्ट्स एन अटैक ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट रिमोट वाले में, रिमोट नेटवर्क जो फर्स्ट वन था, हाँ ठीक है। थर्ड वन लोकल नेटवर्क। दिस मोड simulates an employee with legal access gaining unauthorized access over the लोकल नेटवर्क। यानी इसमें किसी एक एम्प्लॉय को यूज करके उस जिसके पास लीगल एक्सेस राइट्स है उसको यूज किया जाएगा, यानी उसके अकाउंट से एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है।
यानी इसमें घर का भेदी बनाया जाता है। लोकल नेटवर्क में जब अटेम्प्ट होगा तो घर की भेदी किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, उसकी आईडी को हैक किया जाएगा और उसकी आईडी से ट्रांजेक्शन होगा। देन कम्स स्टोलन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट सिंपल सी बात है, किसी का इक्विपमेंट आपने चोरी कर लिया और उसको आप ट्रेस आउट करो, यानी लैपटॉप ले लिया या मोबाइल फोन ले लिया, उसकी इंफॉर्मेशन को आप डेटा रिकवरी और डेटा बैकअप से आप ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख लीजिए इसको। दिस मोड simulates theft of critical information resources, theft of critical information resources such as a laptop owned by a strategist। कोई भी जो की पॉइंट पे होगा बंदा, उसका लैपटॉप, अभी किसी चौकीदार का लैपटॉप उड़ा के क्या करेगा? की लैपटॉप ओन्ड बाय ए स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब जो की प्लेस पर बैठा हुआ है, उस बंदे का अगर लैपटॉप चोरी कर लेते हैं। ठीक है। देन सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, दिस एस्पेक्ट अटेम्प्ट्स to check integrity of the organization's employees। ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन इसके सिंपल सी बात है कि इसके अंदर रियली हैकिंग टूल्स का कोई यूज नहीं है। ये डे टू डे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल इंजीनियरिंग में हम किसी एक एम्प्लॉय को इस काम के लिए सिमुलेट कर लेते हैं कि वो हमको इंफॉर्मेशन दे दे, यानी हम उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं। बहुत सारे, हाँ, इंटीग्रिटी मतलब उसके अंदर कितना जील है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हाँ बोले ये कमजोर कड़ी है, इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसको अगर हम लालच देंगे, लोभ देंगे, तो ये काम कर देगा हमारा। ब्राइब से संबंधित है ये। देन कम्स फिजिकल एंट्री, लास्ट मोड फिजिकल एंट्री। दिस मोड क्लास में हूँ, 10 मिनट में करता हूँ। क्लास में हूँ, क्लास में। आज ही ज्यादा फोन आ रहे हैं। फिजिकल एंट्री, दिस मोड attempts to physically compromise the compromise organization's ICT infrastructure। ICT infrastructure, ICT जानते हो ICT क्या होता है? नहीं जानते? नहीं, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कुछ लोग इसको इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं, लेकिन है मीनिंग वही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आईसीटी बोलते हैं, आईसीटी टूल्स। देयर आर सो मेनी आईसीटी टूल्स यूज्ड इन टीचिंग। ठीक है। देन कम्स सिक्योरिटी टेस्टिंग। There are many different forms of security testing. There are many different
forms of security testing. बेसिकली दो तीन कैटेगरी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सेकंड कैटेगरी कहलाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तीसरी भी ग्रे बॉक्स भी होती है, ग्रे बॉक्स, ठीक है। नोट कर लीजिए नेक्स्ट हेडिंग जिसके ऊपर अपने को काम करना है, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और ये हमारे इसका लास्ट टॉपिक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग। There are three types of penetration testing. Number one is black box penetration testing. ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पहले लिख लो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज ए टूल which which evaluate the security which evaluate the security of an information system, or network by simulating an attack टू, किसके ऊपर अटैक करता है, तीन चीजों पर अटैक करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन, क्यों करते हैं, फाइंड वल्नरेबिलिटी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों की जा रही है वो समझना। पहला, सिक्योरिटी जो भी ब्रीच है उससे हम पता लगाएंगे वल्नरेबिलिटी का। नंबर टू, टू सिक्योरिटी मेजर्स, थ्री, फॉर
documentation and reports. Preparation. ठीक है, क्यों करते हैं समझ लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स का पता लगाने के लिए। ठीक है। नंबर टू, कि किस तरह से हम सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। असेस करना ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कितनी असेसमेंट है, क्या कहां कहां लूप होल है, किस जगह पर झोल है, कुल मिला के। ठीक है। और जो अल्टीमेटली क्यों करवाते हैं ये रीजन, इसके पीछे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पीछे रीजन बता देता हूं मैं। हैकर्स को इसलिए पैसा मिलता है, एथिकल हैकर्स को स्पेशली, कि दे असेस द ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी मेजर्स। वो फाइंड आउट करते हैं कि आपके सिस्टम में कहां वनरेबिलिटी है, वेदर आपकी वेबसाइट में, वेदर आपके पेमेंट गेटवेज में, वेदर आपके डिवाइस प्रोटेक्शन में। और ये तीन चीजों के लिए वो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग अटेम्प्ट करते हैं। अब कौन कौन से काम करते हैं कि वो चेक करेंगे कि कहां कहां पर सिक्योरिटी मेजर्स में प्रॉब्लम है। वो फाइंड आउट करेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर सकते हैं जिससे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से बच जाएं। हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से हम सिक्योर रख सकते हैं, किस एल्गोरिथम को हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें वो ट्रेस आउट करते हैं। और साथ साथ टाइम टू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग हेल्प करता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में लिख लीजिए, ब्लैक बॉक्स, हाँ ब्लैक बॉक्स के 2 लाइन लिखनी है। टेस्टर हैज नो आइडिया अबाउट द सिस्टम। ब्लैक बॉक्स में टेस्टर हैज नो आइडिया about the systems that is going to test. He is interested to gather information. He is interested to gather information about the target network and system. About the network and system. ठीक है। टारगेट नेटवर्क और सिस्टम, उसको ये पता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, उसको ये पता है कि आउटकम आएगा क्या, लेकिन आउटकम कैसे आएगा ये नहीं पता। समझ रहे बात को? आउटकम आएगा लेकिन कैसे आएगा ये नहीं पता। इसलिए वो खाली क्या करता है, उसको ये नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है। उसको खाली पता है ये एक टारगेट सिस्टम है, यहाँ पे मेरे को पहुंचना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और क्या हमको इसका बेनिफिट मिलने वाला है ये नहीं पता। बेनिफिट मिलेगा, हमको फायदा होगा, लेकिन फायदा कैसे होगा ये नहीं पता, रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये होती है ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। देन कम्स व्हाइट बॉक्स। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विच वन इज द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, ब्लैक व्हाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें टेस्टर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इन टेस्टर हैज
the tester has been provided whole range of information about the system, whole range of information about the system, and or network such as schema का मतलब होता है लेआउट, schema, source code, operating system details, IP addresses, जैसे मॉक ड्रिल नहीं होती, मॉक ड्रिल होती है ना, मॉक ड्रिल जानते हो, अभ्यास, है ना। किसी भी जगह पर कोई घटना दुर्घटना से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल की जाती है, जो भी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम वाले लोग होते हैं ना, तो ये भी क्या है, उसको सब चीजें दे दी जाएगी, भैया यहाँ से एग्जिट गेट है, यहाँ पर ये एंट्री गेट है, ये सब चीजें उसको बता दी जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, एक सिमुलेशन, एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे अटैक का। दे आर क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट फॉर सिक्योरिटी अटैक। और उस सिक्योरिटी अटैक को वो फिर क्या करेंगे, वहां पर किस किस ने क्या क्या कमियां रखी, मान लो यहां पर लगा हुआ ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या करता है कि उसको ये कहा गया है कि जैसे ही बैंक में आप देखते होंगे कि बैंक में जितने भी लोग काम करते हैं, अगर वो सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, उनको तुरंत लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये एक बैंकिंग सिस्टम का एक प्रोसेस है कि वो क्या करते हैं, आपने जैसे ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट नंबर इतना है, ठीक है, इस अकाउंट नंबर पे अगर कोई ऑपरेटर या कोई क्लर्क काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब तक वो इस पर काम कर रहा है तब तक वो लगातार इस पर काम करता रहेगा। जैसे ही उसने ट्रांजैक्शन खत्म किया, इसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा नेक्स्ट अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। क्या लॉग इन लॉग आउट में, इसीलिए तो बैंक में हाई स्पीड डेटा वो होता है सर्विसेज। शुरुआती तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैंकिंग में कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हुए थे तब बहुत ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उस समय जो एप्लीकेशंस बनी हुई थी, क्योंकि ऐसे कई सारे फेजेस बैंक ने देखे हैं जिसमें ये लॉग आउट लॉग इन का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो क्यों है, वो इसलिए अडॉप्ट कर रखा उन्होंने, है। ऑब्वियसली एक वो मैनेजर अप्रूव करता है, उसको मैनेजर अप्रूव करता है, लेकिन फिर भी जिसने फर्स्ट टाइम अप्रूव कर दिया ना, वो उसको लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। लास्ट वन दैट इज ग्रे बॉक्स। जैसा कि ग्रे हैकर्स होते हैं, कुछ सही काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है कि उसको पार्शियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। टेस्टर हैज गॉट सम पार्शियल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ उसको पता लगानी होती है। टेस्टर यूजुअली हाँ प्रोवाइड्स partial or limited information about the internal details, information partial or limited एक ही बात है, partial or limited information about the
internal details of the program of a system. This is, we can say, all about ethical hacking. इसके ऊपर प्रश्न किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन आपके पास बनने वाले हैं वो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाएगा। आपको दे दिया एक कैरेक्टरिस्टिक और आपसे पूछा गया विच वन इज द टाइप ऑफ हैकर, या आपको पर्टिकुलर अटैक का टाइप आपसे पूछ लिया, जो नेटवर्क सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको मैच कराने के लिए दे दिया, दो ग्रुप्स दे दिए। एक ग्रुप में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे ग्रुप में आपके पास जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है या फीचर्स हैं वो उसके अंदर दे दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड ये है कि नेटवर्क सिक्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जिसमें हमने एल्गोरिथम्स भी डिस्कस की थी आप लोगों से, उसमें से जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अटैक वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। एथिकल हैकिंग वाला जो पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन मात्र आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अभी हम लोग जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं, कमिंग डेज में आप लोगों को टेस्ट सीरीज रेगुलर वे में मिलने वाली है। जिन लोगों का बैच कंप्लीट हो गया, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उनकी भी, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। हम लोग, मैंने जैसा आपसे बताया था कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं स्पेशली जिन लोगों का सिलेबस हो गया है ऑलमोस्ट, जिनका 2, 4, 10, 5 क्लास बची है, उसके बाद में आप लोग हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे जुड़कर, या हमारे ऑफलाइन ऑफिस में जो हम संडे को प्रोसेस रखते हैं उसमें, या हमारे कैंपस में आकर, ठीक है, क्लास ड्यूरेशन के बाद में आप वहां बैठकर अपना टेस्ट पेपर दे सकते हैं। जो टेस्ट पेपर के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वही टाइम आपको दिया जाएगा जो एग्जाम का टाइम है। जो लोग ऑनलाइन, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है कि वे ऑनलाइन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, और ऑफलाइन करने के लिए उनको जैसे भी उनकी सुविधा हो, कि जब एग्जाम आने वाला हो उसके 15 दिन के लिए यहां जयपुर में स्टे कर सकते हैं, या जयपुर में ही दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां पर भी, वहां से भी वो क्लास के टाइमिंग के बाद में आ सकते हैं। कल हमारा एक सेमिनार है और साथ में स्टडी मटेरियल का हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस स्टडी मटेरियल वाले प्रोसेस में कल जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग स्टडी मटेरियल लेने के लिए कैंपस में आ सकते हैं, ठीक है। और सब लोग जो है उनके लिए एग्जाम भी कंडक्ट होगा। ये पर्टिकुलर सूचना, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे को जो ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनके लिए जूम मीटिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ेंगे जूम मीटिंग में, और मुझे वो प्रॉब्लम्स बताएंगे इंडिविजुअली। हमारी जो हेल्पलाइन है, अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, और हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसको हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हुए डायरेक्टली हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करेंगे। उस टाइम में आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़कर फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे। बेशक अगर आप लोग आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप आ जाइए, सेंटर पर आपका स्वागत है, ठीक है, और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।